आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में 25 गांवों की जमीन पर रोक, फ्रेट कॉरिडोर के चलते प्रशासन का बड़ा आदेश, खरीदी बिक्री नामांतरण पर अस्थायी प्रतिबंध। भिलाई इस्पात संयंत्र में कॉपर चोरी की रात, प्लान फेल, चोरों को दबोचा गया, 130 किलो कॉपर चोरी की साजिश बेनकाब। भिलाई निगम में शिकायतों पर सख्त सिस्टम, हर शिकायत की तय हुई जिम्मेदारी, समय सीमा में होगा शिकायतों का निपटारा। जाति प्रमाण पत्र पर पार्षद को नोटिस, रिसाली पार्षद से प्रशासन ने मांगा जवाब, 25 जून तक देना होगा स्पष्टीकरण। भिलाई में बीएसपी के हाई सिक्योरिटी जोन में चोरी की एक फिल्मी सी कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब सीआईएसएफ और भिलाई भट्टी पुलिस ने मिलकर 4 आरोपियों को धर दबोचा। मामला 6 जून 2026 का है, जब संयंत्र के ओएचबी जंक्शन 2 और 3 के पास स्थित प्रोजेक्ट स्टोर के पीछे कुछ लोगों ने 130 किलो स्क्रैप कॉपर तार पर हाथ साफ करने की कोशिश की। यह पूरा माल 2 बंडलों में रखा था, जिनकी कुल कीमत करीब 97,500 रुपए बताई जा रही है, लेकिन उनकी प्लानिंग ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मौके पर मौजूद सीआईएसएफ जवानों की सतर्कता ने खेल बिगाड़ दिया और कुछ आरोपी वहीं पकड़ लिए गए। इसके बाद भिलाई भट्टी थाने में केस दर्ज हुआ और जांच शुरू कर दी गई। सबसे पहले सुनील कुमार को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश कबूल कर ली। आज जांच के आगे बढ़ी तो परत दर परत नाम सामने आते गए। 8 जून को उमेश बाग की गिरफ्तारी हुई और फिर 9 जून को यमन उर्फ अमन और संदीप कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें कि चारों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो तांबे की ये चमकती चोरी ज्यादा दूर तक चमक नहीं सकी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के ताजा बयान ने हलचल बढ़ा दी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने सत्ता, विपक्ष और अपनी राजनीतिक भूमिका को लेकर बेबाक टिप्पणियां की। यादव ने कहा कि सत्ता मदमस्त हाथी की तरह होती है, जिसे जनता की आवाज सुनाने के लिए आंदोलन जरूरी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा जोड़-तोड़ की राजनीति करती है और उनके अनुसार पार्टी अंदर से कमजोर और गुटों में बटी हुई है। सीएम बनने की चर्चाओं पर उन्होंने साफ कहा कि इस उम्र में ऐसी बात करना अपरिपक्वता होगी और वे खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में ही देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की हार पर उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ रणनीतिक और संगठनात्मक कमियां रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष की मशीनरी के दुरुपयोग का भी असर पड़ा है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जितना में असंतोष है और कांग्रेस वापसी पर सख्ती है। जेल अनुभव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर ने उन्हें चीजों से दूरी बनाना और जीवन को सरल तरीके से देखना सिखाया है। कुल मिलाकर विधायक यादव का संदेश साफ है कि पद की दौड़ नहीं, बल्कि जमीन पर कार्यकर्ता बनकर संघर्ष की असली राजनीति है। जिले में प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के 25 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री, खाता विभाजन, नामांतरण और भूमि उपयोग परिवर्तन पर अगली सूचना तक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह परियोजना देश की प्रमुख रेल माल परिवहन योजनाओं में शामिल है, जिसे ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 2100 से 2200 किलोमीटर प्रस्तावित है और यह पश्चिम बंगाल के दानकुनी से शुरू होकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैलेगा। यह आदेश डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड के पत्र के आधार पर जारी किया गया है। संशोधित सूची के अनुसार जिले की 3 तहसीलों के कुल 25 गांव इस प्रतिबंध के दायरे में आए हैं। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में इस परियोजना को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके शुरू होने से भिलाई स्टील प्लांट, सीमेंट उद्योगों, खनिज आधारित इकाइयों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को तेज, सुरक्षित और कम लागत में माल परिवहन की सुविधा मिलने की संभावना है। दुर्ग जिले की रिसाली नगर निगम से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां वार्ड क्रमांक 38 की पार्षद पार्वती महानंद को जाति प्रमाण पत्र विवाद को लेकर नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि संभागायुक्त SN राठौर ने इस प्रकरण में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 25 जून तक जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 2021 के नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पार्वती महानंद ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस वार्ड से चुनाव लड़ते समय स्वयं को गाड़ा जाति का बताते हुए नामांकन दाखिल किया था और वे चुनाव जीतकर पार्षद बनी थी। बाद में उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर शिकायत सामने आई, जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई। जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की 7 मई को प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित जाति प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है और इसे कथित रूप से अवैध दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया हो सकता है। इसके अलावा 19 मई को जिला महासमुंद के अपर कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में भी तहसीलदार कोमा खान की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसी दिशा में संकेत दिए गए। अब इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय पार्षद के जवाब और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा। भिलाई में अब शिकायतें सिर्फ दर्ज नहीं होगी, बल्कि तय जिम्मेदारी के साथ सीधे समाधान तक पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत नगर निगम ने व्यवस्था को और सख्त करते हुए साफ कर दिया है कि हर शिकायत की जवाबदेही तय होगी और टालमटोल अब नहीं चलेगी। निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर सभी जोन आयुक्त को L1 स्तर का अधिकारी नियुक्त किया है, यानी अब हेल्पलाइन पर आने वाली हर शिकायत की शुरुआती निगरानी और समाधान की जिम्मेदारी सीधे जोन स्तर पर होगी। इसके साथ ही शिकायत के प्रकार के आधार पर अलग अलग विभागों को भी स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, कार्यपालन अभियंता हो या सहायक अभियंता। हर अधिकारी को अपने क्षेत्र की शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा में करना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब फाइलें घूमेंगी नहीं, जिम्मेदार चेहरे तय होंगे। अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो जवाबदेही भी सीधे संबंधित अधिकारी पर तय की जाएगी। भिलाई के सिविक सेंटर क्षेत्र में स्थित सरकारी शराब दुकान के आसपास खुलेआम शराब पिलाने और आबकारी नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भिलाई निवासी प्रकाश सिंह ने इस मामले में बीएसपी प्रबंधन, जिला आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चित्रा मंदिर गेट के पास एक महिला के नाम पर पान व्यवसाय के लिए जो लाइसेंस जारी किया गया था उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। नियमों के अनुसार यह दुकान सरकारी शराब दुकान के अहाते से निर्धारित दूरी पर होनी चाहिए, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि यह प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ आबकारी नियमावली के तहत तय 200 मीटर के दायरे में का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहा है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि पान की दुकान की आड़ में वहां खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही है, जो कि पूरी तरह अवैध गतिविधि। और आपको बता दें कि इस संबंध में शिकायत के बाद मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।